नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज 28 दिसंबर है और आज हरियाणा के जो मंत्रिमंडल की बैठक है वह होनी है भाई। और मंत्रिमंडल में जो या एचकैर्न की पॉलिसी है इसमें संशोधन के ऊपर भी बात होगी और जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है एचकैर्न का उसके में संशोधन के ऊपर भी बात होगी भाई। तो चलिए देख लेते हैं भाई कौन कौन सी बातों के ऊपर जिक्र होगा, यानी कि जो ये एचकैर्न पॉलिसी है इसमें क्या संशोधन होगा और जो ये आपका जॉब सिक्योरिटी एक्ट है इसके अंदर क्या संशोधन होगा। और सबसे मेन काम की बात है भाई, मान लो जैसे ये नए ग्रुप डी वाले साथी हैं जिन्होंने ज्वाइनिंग करी है, इनके आने से अगर किसी साथी की नौकरी चली जावे है, यानी कि जिसने 5 साल नहीं हुए और अगर उसको नौकरी से हटा दिया जावे है तो उसको फिर दोबारा मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस प्रकार से मिलेगा, या फिर उसकी नौकरी कतई चली जाओगी। तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं आज, क्योंकि ये नई अपडेट निकल के आई है भाई। चलिए देख लेते हैं कि कुछ है नई अपडेट है। या देखो भाई, यह है नई अपडेट है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक आज, कर्मचारियों से जुड़े एजेंडों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मिलेगी मंजूरी। तो कौन कौन से एजेंडे हैं? एक तो सीईटी संशोधन भाई। सीईटी का अब तक कोई लेना देना नहीं है भाई, क्योंकि एचकैर्न एक अलग चीज़ है और सीईटी है गवर्नमेंट जॉब एक अलग चीज़ है। सीईटी की पॉलिसी है उसके अंदर भी संशोधन होगा भाई। इसके बारे में अगर आपने जानकारी लेनी है तो कमेंट कर देना भाई। सीईटी के बारे में भी कंप्लीट जानकारी दे दूंगा और संशोधन के बारे में भी कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। बात कर लेते हैं अपने मेन मुद्दे के बारे में। जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन होगा और जो एचकैर्न पॉलिसी में संशोधन होगा उसके ऊपर बातचीत होगी भाई आज की पॉलिसी में, ठीक है। तो जो आपकी एचकैर्न की पॉलिसी है उसमें क्या संशोधन होने की उम्मीद है भाई, ठीक है। तो उसके बारे में यहाँ देखो सारी बात यहाँ पर लिखी गई है भाई। यहाँ देखो, चूंकि पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने सीईटी में, जो सीईटी होता है हरियाणा का, उसमें सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक हैं उनको ये दे दिया है, कह दिया कि भाई ये असंवैधानिक है, ठीक है। स्टेट किसी और आधार पर रिजर्वेशन नहीं दे सकती भाई, क्योंकि सेंटर ने खुद रिजर्वेशन दे रखा है एससी बीसी का। कोई और जो आर्थिक जो ये सोशल इकोनॉमी के मार्क मिले हैं भाई, इस प्रकार रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। उसी के आधार पर एचकैर्न पॉलिसी है जो, यानी कि एचकैर्न में आपको सोशल इकोनॉमी के नंबर मिलते थे वो काट लिए हैं भाई, और जो एक्सपीरियंस के नंबर हैं वो भी हटा दिए गए हैं, यानी कि 20 नंबर हटा दिए। ईब जो सिलेक्शन होगा वो 80 नंबर आमत सिलेक्शन होगा भाई, ठीक है। पहले 100 मत होया करता, ये 20 नंबर काट दिए हैं। सोशल इकोनॉमी के नंबर हैं जो वो भी काट दिए हैं, और जो एक्सपीरियंस वाले नंबर हैं वो भी काट दिए हैं। तो 80 में तो मेरिट बनेगी, 80 में सिलेक्शन होगा। तो इसके अंदर ही सारे के अंदर ये बात लिखी गई है कि भाई 80 अंक रह गए हैं और 80 में सिलेक्शन होगा। आगे देखो, जो आपकी मेन काम की बात है वो यहाँ लिखी गई है। इसके अलावा एचकैर्न पॉलिसी में प्रावधान किया जा सकता है कि अगर किसी कर्मचारी को हटाया जाता है तो बाद में उसे तवज्जो दी जाएगी। इसका मतलब है अगर एचकैर्न कर्मचारी को हटा दिया ग्रुप डी कर्मचारी आने के कारण, तो भाई उस कर्मचारी को पहले मौका दिया जाएगा, यानी कि अगर छूट दी जाएगी तो अगर भविष्य में शॉर्ट लिस्टेड के मैसेज आओगे तो पहले उसका नाम दिया जाएगा। अगर कोई कर्मचारी स्वयं इस्तीफा देगा, अगर कोई स्वयं इस्तीफा देता है तो उसे फिर से मौका देने में फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। अगर दोबारा का नाम आओगा तो प्रेफरेंस उसमें नहीं दी जाएगी। अगर किसी को दुराचरण से हटाया जाता है, यानी कि किसी को मिसबिहेव के कारण हटाया जावा है, तो उसको दोबारा एचकैर्न में नहीं रखा जाएगा। तो यहाँ पर मेन काम की बात यही है भाई, अगर ग्रुप डी कर्मचारी आने से कर्मचारी को हटाया जावा है एचकैर्न के कर्मचारी को, तो भाई उसको फिर से मौका देंगे तो उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी, यानी कि पहले उसको मौका दिया जाएगा। और अगर कर्मचारी खुद रिजाइन करता है तो उसको फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी, हालांकि उसको नौकरी दी जाएगी लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। और अगर किसी को मिसबिहेव के कारण हटाया जावा है तो वह उसको दोबारा एचकैर्न में नहीं रखा जाएगा। ये संशोधन होने की उम्मीद है एचकैर्न की पॉलिसी के अंदर, ठीक है भाई। ये बात कर ले हम जो ये जॉब सिक्योरिटी एक्ट है उसके अंदर के संशोधन होने की उम्मीद है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाई, आप जॉब सिक्योरिटी एक्ट में संशोधन संभव, कैलेंडर वर्ष में 240 दिन का मामला सुलझेगा। ये 240 दिन का मामला के कुछ है भाई, इसमें मैं आपने बता दूं कि जो जॉब सिक्योरिटी एक्ट है 2024 इसके अंदर साफ साफ ये लिखा गया है कि भाई जिसने 14 अगस्त 2024 तक, ठीक है, 14 अगस्त 2024 तक जिसने 5 साल हो गए नौकरी करते हुए, उसको जॉब सिक्योरिटी एक्ट में ले लिया जाएगा भाई। इसका मतलब है कि जिसने 14 अगस्त 2019 से पहले की ज्वाइनिंग है या 14 अगस्त 19 की ज्वाइनिंग है, उसने 5 साल होंगे भाई। लेकिन इसमें एक पॉइंट और लिखा गया है पॉलिसी के अंदर कि 1 साल के अंदर 240 दिन का काम उसका जरूरी होना चाहिए, यानी कि 240 उसकी अटेंडेंस होनी चाहिए, बीच में उसका सर्विस गैप वगैरह नहीं होना चाहिए।
कोई साथी ऐसा हो जाए कि भाई साल 6 महीने बीच में नौकरी छोड़ दी हो उसने, 2 महीने ना आया हो, ठीक है, तो उसको इस पॉलिसी में काउंटर नहीं कराया जाएगा भाई। लगातार आपके 5 साल होने चाहिए, साल में 240 दिन आपके अटेंडेंस होनी चाहिए, इसमें यह बात लिखी गई है, ठीक है। लेकिन इसमें संशोधन क्या होगा भाई, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर साफ साफ सारी बात लिखी गई है। इसमें भाई थोड़ी उलझाने की बात लिख रखी है, मैं अपने सीधा सिंपल भाषा में बता दूँ। इसमें लिखा गया है कि भाई एचकेआरएन पॉलिसी में वो या होगा जिसने 1 साल में 240 दिन काम कराया है भाई, ठीक है। फिलहाल जो पॉलिसी है उसके अंदर ये लिखा गया है, लेकिन इन्होंने बता दी कि भाई जो 14 अगस्त 2024 है उस तक जिसने 5 साल हो गए, साल में 240 दिन काम कराया है, वो ही पॉलिसी में काउंट होंगे भाई। लेकिन एक बात आप सोचो कि भाई जिसने ज्वाइनिंग मान लो जनवरी में करी है तो उसके 14 अगस्त तक 240 दिन नहीं होंगे। इनका मतलब है कि भाई पॉलिसी में यह संशोधन करना चाहिए जिसकी ज्वाइनिंग जब है, ठीक है। मान लो किसी की ज्वाइनिंग 1 मार्च है तो उसका जो साल गिना जाओ वो 1 मार्च, जैसे 2019 में ज्वाइनिंग है तो 1 मार्च 2020 तक उसका साल गिना जावे, यानी कि इस 1 साल में 240 दिन होने चाहिए भाई। लेकिन जो पॉलिसी में फिलहाल गिने जावे हैं 14 अगस्त तक के दिन, ज्वाइनिंग उसकी कदे हो चाहिए, ज्वाइनिंग मान लो उसकी 2 महीने पहला है या फिर बाद में है, कैलेंडर वर्ष है, कैलेंडर वर्ष हो गया आपका 1 जनवरी तक 31 दिसंबर तक का, ठीक है। तो इन्होंने यो कैलेंडर ईयर मान्य है भाई कि भाई 1 जनवरी तक 31 दिसंबर तक है जिसके 240 दिन हुए हैं, ठीक है। मान लो किसी की ज्वाइनिंग जून में हुई है भाई तो उसके जून तक दिसंबर तक का मान्य जाऊगा इसके हिसाब से। लेकिन कर्मचारी का यो कहना है कि भाई जिसकी ज्वाइनिंग जब है उस ज्वाइनिंग से लेकर अगले साल उसे डेट तक 1 साल मानो, जब जाकर 240 दिन काउंट कर लो मारे, जब हम पॉलिसी में आ जाओगे। अगर ऐसा मानना है तो बहुत सारे कर्मचारी और भी पॉलिसी में आ जाए हैं, लेकिन अगर 1 जनवरी तक 31 दिसंबर तक मानना है तो भाई बहुत से साथी पॉलिसी में नहीं आते। तो इसमें सारे में यह बात लिखी गई है भाई। उम्मीद है यह बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी भाई। अगर नहीं समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई कि वो हमारा यह बात नहीं समझ में आई, जॉब सिक्योरिटी के जो संशोधन 240 दिन वाला मामला है यो, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर एक अलग तय और इसने बढ़िया तरीका खोल के एक छोटी वीडियो बना दूंगा जिसमें आप 240 दिन का मामला अच्छे से समझ में आ जाओगा भाई। तो भाई ये वाली नई अपडेट थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। आज 28 तारीख ने पॉलिसी संशोधन पर मोहर लग जाएगी, और जैसे कि एचकेआरएन पॉलिसी पर मोहर लग जाएगी तो 5-7 दिन में, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था भाई कि भाई 1 तारीख के बाद आपके शॉर्ट लिस्टेड मैसेज आने चालू हो जाएंगे, किसी भी पोस्ट के किसी दिन भी आ सके हैं। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद फिर आपका कोई डाउट बचता है तो वह कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।